परीक्षा आप लोग 24 नवंबर को देने जा रहे हैं। तो उससे पहले यहाँ पर ओरिजिनल प्रश्न पत्र आप लोग को देख कर जाना है। आप लोग को आज विश्वास हो गया होगा कि जो भी हमने क्वेश्चन बनाया था कल का वीडियो में वो 100% आपको मैच किया है कि नहीं। आप लोग एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ताकि सभी स्टूडेंट को ये भरोसा हो सके कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको सही सही क्वेश्चन प्रोवाइड हुआ या नहीं। ठीक है, तो आप लोग कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा। सर सिर्फ लिखना है कि हाँ सर सारा क्वेश्चन जो है मैच किया है, जो भी आपका हिंदी का विषय का था इस तरह से लिख देते हैं, हिंदी का सारा क्वेश्चन मैच किया। ठीक है, हिंदी का और संस्कृत का। तो चलिए यहाँ पर साइंस का बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, बोल रहे थे, बार बार कमेंट आ रहा था कि सर साइंस का पेपर लाइए, साइंस का पेपर लाइए। तो यहाँ पर साइंस का यानी विज्ञान का पेपर आ चुका है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देख कर जाइए मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं सेट कोड जो है 101 है, विषय कोड जो है 112 है। ठीक है, सेट कोड क्या है, यही रहता सेंटर परीक्षा का। तो यहाँ पर आइए, कुल जो यहाँ पर 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। ठीक है, इसमें से जो 80 में से आपको 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाना होगा। तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन का यहाँ पर समझते हैं और बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या करेगा। आपको बता दिए पिछले वाले वीडियो में आप नहीं देखें तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को पता भी चल गया होगा सारा क्वेश्चन मैच किया आज। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण जो है ना किस बिंदु से गुजरेगी। ये जो गुजरेगा ना फोकस से गुजरेगा, याद रखिएगा किससे गुजरेगा, फोकस से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण का जो होगा, दर्पण क्या हो जाएगा, तो हमेशा दर्पण जो हो जाएगा वो समतल हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा। तीसरा क्वेश्चन है दो समांतर समतल दर्पणों के बीच में यह रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो इसका प्रतिबिंब जो हम लोग जो ना अनंत तक बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 100% कल का परीक्षा में मैच करेगा बाबू, लेकिन सारा प्रश्न को नोट कर लेना है, याद कर लेना, उसके बाद आप लोग परीक्षा में जाकर देना है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन बताइएगा। 4 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। किसी समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान जो होता है ना वो अनंत होता है। ठीक है, इंग्लिश में भी दिया गया है। ठीक है, आप लोगों को घबराना नहीं, इंग्लिश में भी आपका दिया गया, तो इंग्लिश वाले विद्यार्थी इंग्लिश में देखेंगे। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं। तो 5 कहां पर सही जो आंसर हो जाता है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन, ये भी बताएंगे कहां से सब्जेक्टिव प्रश्न को डाउनलोड करना है और ऑब्जेक्टिव आंसर भी की देख सकते हैं। चलिए 6 नंबर, प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है। तो 6 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। कोड वगैरह सारा देख सकते हैं, ओरिजिनल कोई भी यहाँ पर फेक वगैरह नहीं है बनाते। ठीक है वीडियो को। चलिए अगर आप लोग पिछले वाले वीडियो देखे होंगे यानी कि आज से 10 दिन पहले, तो वो क्वेश्चन देख कर जाएगा तो नहीं मैच करेगा, पहले ही बता चुके बाबू। ठीक है, क्योंकि पहले वाले जो था वायरल प्रश्न पता है उससे कई क्वेश्चन मिला होगा, लेकिन जो भी हमने ये डेली रेगुलर वीडियो डाल रहे हैं वो 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। ठीक है, चलिए साइंस का भी ओरिजिनल प्रश्न पत्र, घबराना नहीं है आपको। 7वां नंबर, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, किसकी ओर मुड़ जाती है। याद रखिएगा विलंब से दूर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस लेंस को फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो हमेशा याद रखिएगा 8 का सही ऋणात्मक हमेशा किसका होता है, अवतल का। पॉजिटिव किसका होता है, उत्तल का होता है जी, याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक जो होता है ना अपर्तनांक वो हीरा का होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, 10 नंबर क्वेश्चन कर यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच का 1.5 है, तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा। तो 10 का इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर से बी ही लग रहा है, लेकिन कुछ इसमें गलत है आंसर में। ठीक है, आपको मिला लेना है कुछ। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। स्विच लगाए जाते हैं तो स्विच जो हमेशा लगाया तो धनात्मक तार में ही लगाए जाते हैं, पॉजिटिव वाला तार में लगाया जाता है, तो ना कि नेगेटिव से तो उतना करंट नहीं मारता, लेकिन आपको जो पॉजिटिव है ये बहुत ही तगड़ा झटका देता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 वोल्ट V1 है, शक्ति P1 है, प्रतिरोध V2 को शक्ति P यानी कि P2 के प्रतिरोध के श्रेणी में समतुल्य का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, P1 बटा P यानी कि V स्क्वायर प्लस P2 बटा V स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करती है। तो याद रखिएगा 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ना V² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, विभक्ति वलय प्रत्यय होता है, बताएगा प्रत्यय क्या होता है विभक्ति वलय का। तो याद रखिएगा 14 का नंबर जो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोटर में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, विद्युत घंटी में प्रतिरोध के धारा के किस प्रभाव से कार्य करती है। तो 15 का यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा उष्मीय प्रभाव का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, टेहरी बांध का निर्माण किस राज्य में हुआ था। तो टेहरी बांध का निर्माण जो है उत्तराखंड में हुआ था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो सभी को पता है बैटरी में जो होता है डीसी होता है, डिस्क धारा होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होता है। अल्टरनेटिव करंट किसमें, प्रत्यावर्ती धारा में होता है, याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्रांति कोण सघन माध्यम से आपतन कोण में जिसका अनुरूपी अपतनांक कोण होता है, क्या हो जाएगा। 18 का यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है किस क्या हो जाएगा, इसमें से सभी हो जाएगा लगता है, ठीक है। इसमें से आपको कमेंट कर बताना 18 का सही आंसर क्या होना चाहिए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वस्तु दूरी घटने पर उत्तल दर्पण की आवर्धन का मान क्या होता है। तो 19 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो घट जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, डायनमो बदलता है जी, डायनमो किसमें बदलता है जी। तो डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है जी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को बताइएगा, चालक के विभवांतर एवं धारा का यानी कि अनुपात कहलाता है, क्या कहलाता है। तो आप सभी को बताना क्या कहलाता है, तो प्रतिरोध कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, स्नेल के नियम अचर होते हैं। तो स्नेल के नियम जो अचर होता है क्या होता है, इसका आप लोग कॉमेंट कीजिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्षारीय ऑक्साइड के विलयन पीएच मान क्या होगा। तो 23 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको इसको पहले समझ लेना है और सभी को जाना मेरे प्यारों, एक एक विद्यार्थियों को जाना, वीडियो को लास्ट में लेकिन जाना है, ठीक है। 24 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ना क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। तो हाइड्रोजन के बीच जो है 2 आबंध, एक क्या बनते हैं, एक आबंध बनते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर याद रखिएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, सभी बच्चे को पता होगा, CnH2n होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो 27 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, ये ठीक है, क्या हो जाएगा, सोडियम। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। तो याद रखिएगा 28 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन जो कहा जा रहा है समझिएगा, आर्गन के परमाणु संख्या क्या होता है। तो आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले अधातु। तो अधातु का हमें बात किया जाए तो ब्रोमीन हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, बिया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, जब काली चूना यानी जब काली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो 31 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है। तो उपधातु का यहाँ पर बात किया जा रहा है तो कौन सा हो जाएगा, तो 32 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, SB हो जाएगा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में जो है ना कौन शराब के रूप उपयोग आता है। तो 33 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन समझिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, CH3 CH2OH और CH3O CH3 किस प्रकार का समविभवी है। तो याद रखिए किस प्रकार का, तो क्रियाशील समविभवी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुख्यतः बायोगैस का घटक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, 35 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, CH4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन, विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो 36 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जो कैथोड हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्या करा, ड्यूरेलियम किस धातु का मिश्र धातु है। तो 37 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, अल्मोनियम का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन, यानी कि एसिटिक एसिड यूपीएससी नाम क्या होता है इसका, इसका यूपीएससी नाम होता है एथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है, क्या होता है,
ठीक एसिटिक एसिड का नाम जो होता है ना एथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एथेनॉल में सांद्र H2SO4 के साथ 170 सेंटीग्रेड गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा बनता है, तो कौन सा बनेगा, तो C2H6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु कौन सी धातु यानी ठंडे, बताइएगा, ठंडे और गर्म जल में अभिक्रिया नहीं करती है, तो 40 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो है फिलहाल 40 तक ही बनाए, आपको लाइव क्लास में हो सकता है तो आप लोग पूरा करवा दें, लेकिन आप लोग इस वीडियो में अगर पूरा देखें तो 100% को मैच करेगा वो गारंटी के साथ। तो जिस तरह से आपको सर्च करने का उस तरह से सर्च करिएगा और जो